हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो अपने मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है 11 चैप्टर, जिसका पार्ट 3 आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करें इससे पहले एक क्वेश्चन था जिसके अंदर प्रॉब्लम हो रही थी एक स्टूडेंट को। उसने मुझे मैसेज भी किया था मुझे। तो क्वेश्चन ये है 11.2 का 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन फिगर डी ई पैरेलल बी सी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, देन प्रूव। आपको ये प्रूव करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो कैसे अपन इसको कर सकते हैं। ट्राइंगल दे रखा है, फिगर आपको दे रखा है, दो चीज़ें इसमें बता रखी है। एक तो बता रखा है डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है। एक और चीज़ इसने बता रखी एफ ई पैरेलल है डी सी के। तो कोई बात नहीं। और आपको पता है जो गिवन दे रखा है उसका तो यूज़ करना ही है। वो जो गिवन होता है वही आपका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखना। अगर इसको यूज़ नहीं कर रहे इसका मतलब आप कहीं गलत डायरेक्शन पर जा रहे हो, गलत तरीके से नहीं कर रहे आप उसको, सही तरीके से नहीं कर रहे हो। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? सबसे पहले गिवन लिखा हुआ ना, ये गिवन। तो गिवन आप भी लिखना, मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। ये लिख लेंगे गिवन में अपन, ये एज इट इज लिख लोगे यहाँ पर गिवन में। उसके बाद में प्रूव क्या करना अपन को, टू प्रूव भी क्या करना है, ये भी मैं नहीं लिख रहा, ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब इसके बाद में इसका चलो सॉल्यूशन करते हैं, ट्राई करते हैं, है ना। कैसे होगा? दो ट्राइंगल लेंगे अपन। एक तो ट्राइंगल लो ए बी सी और दूसरा लो ए डी ई। ले अपन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। देखो सिंपल है। अब देखो दोनों चीज़ों में क्या कॉमन बता रहा है, इसमें कह रहा है कि डी ई पैरेलल है बी सी के। लिख ले अपन। तो डी ई पैरेलल बी सी। ये क्यों है? क्योंकि आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन है ना। अब अपन को मालूम है जब भी कोई टू साइड एक दूसरे के क्या पैरेलल हो, कोई भी ट्राइंगल में अगर बीच में आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, अगर दोनों साइड के अगर पैरेलल होती है तो उस केस में क्या होते हैं, इनके जो क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होंगे। यानी ये जो डी एंगल ए डी ई होगा वही एंगल क्या होगा, ए बी सी। जो एंगल ए ई डी होगा, ए ई डी, वही एंगल क्या होगा, ए सी बी होगा ना। यानी इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये वाला और बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाला, दो ट्राइंगल लिए अपन, है ना। एक बड़े वाले ट्राइंगल का ये एंगल और एक ये छोटे वाले ट्राइंगल का ये एंगल और बड़े वाले ट्राइंगल का ये एंगल। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। इधर भी देखो एक एंगल ये रहा ए ई डी छोटे वाले ट्राइंगल का, और एक बड़े वाले ट्राइंगल का देखो ए सी बी, दोनों इक्वल होंगे। दो चीज़ें आपने इक्वल बता दी। कौन कौन सी बताई आपने? एक तो बताया एंगल ए डी ई इक्वल होगा किसके, एंगल ए बी सी होगा। सही है, ऐसे ही लिखोगे आप लोग। ए ई डी ये एंगल इक्वल होगा, ए ई डी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, ए सी बी। देखो अभी कितना आसान हो जाएगा। दो चीज़ें आपने इक्वल बता दी। एक चीज़ देखो ये एंगल कॉमन है। छोटे वाले ट्राइंगल में भी एंगल आ रहा है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी एंगल आ रहा है ना। तो एंगल जो ए होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है, कॉमन। यहाँ पर आप करस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकते हो ब्रैकेट में, ठीक है। लिखो करस्पॉन्डिंग एंगल, चलो लिख देता हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो यहाँ पे वही चीज़ आएगी। तीन चीज़ें आपने इक्वल बता दी, ऊपर वाले ट्राइंगल में और ये छोटे वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले चीज़ें। दोनों ट्राइंगलों में आपने क्या बता दिए, सारे एंगल क्या बता दिए आपने, इक्वल बता दिए। और एक जब आप अपने अभी जो लास्ट वाला वीडियो था पार्ट सेकंड वाला, उसके अंदर अपन 11.3 के अंदर एक थ्योरम पढ़ी थी। क्या थी? अगर कोई भी टू इक्विएंगुलर ट्राइंगल हो, यानी कोई भी दो ट्राइंगल जिनके तीनों अगर एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो उस केस में क्या होते हैं, दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी ए वाली थ्योरम लगती है यहाँ पे कि अगर कोई भी टू ट्राइंगल के अंदर अगर तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यहाँ पे भी देखो इस वाले ट्राइंगल में और ये बड़े वाले ट्राइंगल में दोनों में एंगल इक्वल है ना। तो उस केस में अपन क्या कह सकते हैं, ये जो एंगल है ए बी सी, सो ये जो ट्राइंगल है ए बी सी और ट्राइंगल कौन सा है, ए डी ई, क्या होंगे, दोनों सिमिलर होंगे, कह सकते हैं ना, सिमिलर होंगे। अब अपन ने सिमिलर बता दिया। तो सिमिलर जब भी कोई टू ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग जो साइड होती है उनका रेशियो भी इक्वल होता है ना। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, बड़े वाले ट्राइंगल की कौन सी होगी, ए बी
ठीक है। चलो ये ले लेते हैं, छोटे वाले ट्राइंगल लेते हैं ए डी, ये ना ए डी अपॉन ए बी। तो लिखे अपन, चलो इसको ऐसा लिख देता हूँ ताकि आपको सिंपल रहेगा, ए बी सी। तो देखो छोटे वाले ट्राइंगल की साइड लो ए डी, बड़े वाले ट्राइंगल की क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी होगी, ए बी होगी ना, अपॉन ए बी बराबर। इस साइड भी देखो ए ई अपॉन ए सी होगा, क्रॉसपॉन्डिंग साइड देखो, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ये बड़ी वाली ए सी, ये हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो सिमिलर, जैसे इसमें दो साइड आपके पैरेलल थी तो आपने इसको दोनों ट्राइंगल को क्रॉसपॉन्डिंग बता दिया। अब क्या करो आप ट्राइंगल एक तो ये लो ए एफ ई, ये वाला ट्राइंगल यहीं पे लिख लूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ, चलो देखो, चलो इसके बाद में यहाँ पर कर लेते हैं अपन। इन ट्राइंगल ए एफ ई एंड ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी। अब दो ट्राइंगल ले रहे, कौन से ले रहे, एक तो ले रहे ए एफ ई और एक ले रहे ए डी सी। दोनों में देखो ये सिमिलर है, सिमिलर हुई ना। अगर सिमिलर होती तो इसमें क्या होंगे, देखो इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि पैरेलल है, दोनों लाइन है, समझ में आ रहा है ना। एक देखो इसमें भी देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग साइड है क्योंकि अपन ने एक ट्राइंगल तो ये लिया छोटा वाला और एक ट्राइंगल ये लिया, तो बीच में पैरेलल लाइन है तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इससे आप क्या कह सकते हो, देखो ये दो एंगल इक्वल हो गए और ये वाला एंगल वापस क्या होगा, कॉमन आया। तो इस केस से अपन क्या कह सकते हैं, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों क्या होंगे, दूसरे के सिमिलर हो गए। जैसा इसमें क्या था ना अपन, सेम एज इट इज है, सेम एज इट इज है इसके अंदर, बस आपको फ़र्क कितना है। यहाँ पर अपन क्या पहले इसमें क्या लिया था, ए डी ई लिया था और इस वाले में क्या लेंगे, ए एफ ई लेंगे और दूसरा ट्राइंगल ए डी सी। तो लिख सकते हैं, तो इन ट्राइंगल ए एफ ई एंड ए डी सी एंगल कौन कौन से इक्वल होंगे, एक एंगल तो ये इक्वल होगा किसके, इसके। तो अपन लिख सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, चलो इसको यहीं पे लिख देते हैं, सिमिलरली यहाँ पे लिख लूँ मैं, सिमिलरली ये दोनों जो ट्राइंगल होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो इनका साइड का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसकी साइड कौन सी, ये ए एफ अपॉन ए डी लिखे अपन, ए एफ अपॉन ए डी, ए एफ अपॉन ए डी। इस वाले ट्राइंगल में देखो इस साइड में कौन सी है, ए ई, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ए सी इक्वल टू ए एफ ए ई अपॉन ए सी। ये हुई इक्वेशन 2। देखो स्टूडेंट दोनों इक्वेशन में देखो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में देखो, दोनों का राइट साइड देखो, राइट साइड दोनों का राइट साइड इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है, इधर ए ई अपॉन ए सी और इधर भी ए ई अपॉन ए सी। और अपन को मालूम है कोई भी कोई भी टू इक्वेशन जब उसमें एक साइड, कोई भी साइड, चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड, अगर एक साइड इक्वल होती है तो उसकी जो दूसरी साइड होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, अगर राइट साइड सेम है, ये राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए डी अपॉन ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एफ अपॉन एफ, ए एफ अपॉन ए डी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ए डी को इधर मल्टीप्लाई करो, क्या जाएगा, ए डी का स्क्वायर और इधर क्या जाएगा, ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इंटू ए एफ। और यही तो आपको चाहिए था, देखो देखो यही चाहिए था ना, ए डी का स्क्वायर ए बी इंटू ए एफ। चलिए सोल्व कीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद में हम न्यू स्टार्ट करते हैं 11.4। तो 11.4 हम स्टार्ट करें इससे पहले कुछ थ्योरम है, बेसिक है, जो आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना आपको, देखो कोई भी टू ट्राइंगल है, जैसे कि सपोज करें अपन ने दो ट्राइंगल बनाया, एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये, ओके। अब इस वाला ट्राइंगल है ये, भैया जी अपन यही ले लेते हैं, ये तो हो गया ए बी सी और दूसरा होता है डी ई एफ, कोई दो ट्राइंगल है। और आपको क्या कह देता है कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, क्या है, सिमिलर। अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो स्टूडेंट ये भी याद रखना,
जो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा, जो दोनों ट्राइंगल है उनका जो एरिया होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, उनका जो रेशियो होता है ना वो इक्वल होता है उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के इक्वल, क्रॉसपॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल। वापस सुन लो, अगर कोई भी टू ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो उस केस में क्या होता है कि उनके एरिया का जो रेशियो होता है, दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो देखो कैसे लिख सकते हैं अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एफ, ये किसके इक्वल होगा, क्रॉसपॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल। तो ए बी सी के अंदर साइड ले लेते हैं अपन, कौन सी लेना चाहोगे, ए बी ले लें अपन पहले, चलो ए बी। तो ए बी की साइड कौन सी होगी, क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होगी इसमें, ए बी की होगी ई डी या फिर डी ई। तो इनका स्क्वायर, इन दोनों का जो स्क्वायर का जो रेशियो होता है ना वो एरिया के रेशियो के इक्वल होता है। क्या क्रॉसपॉन्डिंग साइड यही है क्या, और भी है, और कौन सी है, देखो इसमें कौन सी है, बी सी का स्क्वायर, उधर क्या हो जाएगी ई एफ का स्क्वायर इक्वल, और कौन से ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर। मतलब समझ में आया समझ में। चलो अब इस बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट जरूर करना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो उसी टाइप में से एक क्वेश्चन ये है जो आपकी बुक का है 11.4 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि इफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, इसके सिमिलर है और इनके एरिया देयर एरिया आर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर, ए बी सी का, इसका तो एरिया दे दिया इसने 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे कितना दे रहा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए देन फाइंड बी सी, तो बताओ कि बी सी ये कितनी होगी, कब, जब ई एफ इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर दे रखा, 15.4 सेंटीमीटर। करें, बिल्कुल सिंपल है, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, इसने एरिया दे दिया। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर बोला ना इसने, तो इनका एरिया का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होगा, क्रॉसपॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो ऐसे फॉर्मूला लिख दिया एरिया ऑफ ए बी सी और ये लिख दिया डी ई एफ। तो बताओ इसमें से किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, देखो अब इक्वल है, तीनों में इक्वल है, किसके, अब सारा तो लेंगे नहीं अपन, जो जरूरत का है वही लेंगे अपन। तो इसके अंदर कौन सा है अपन काम की, बी सी चाहिए, बी सी है, बी सी आ गया, और ई एफ वाला चाहिए, ई एफ इसमें, यानी ये वाला लेना अपन को इक्वल में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, तो सीधा अपन लिख देंगे, अपन लिख लूँ मैं इसका, चलो लिख ही देते हैं एक बार, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल क्या होगा, बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर। तो क्या देखो नीचे भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर, क्या हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, देखो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है 64, लिख लो 64। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया दे रखा है 121, ये 121 इक्वल टू बी सी दे रखा है क्या, नहीं ये तो अपन निकालनी है, अपॉन ई एफ दे रखा है क्या आपको, यस दे रखा है, कितना दे रखा है 15.4, इसका स्क्वायर करो। अब अपन एक चीज़ और पढ़ी, जब भी आपको स्क्वायर हटाना है तो अपन क्या करते हैं, जो इक्वल की दूसरी साइड होती है उस पर क्या लगा देते हैं, अंडर दी रूट। तो इसका स्क्वायर घटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा ना। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 15.4 इक्वल टू रूट 64 अपॉन 121 लिख सकते हो आप, इधर उधर कर सकते हो आप लोग, है ना। अगर दोनों साइड कर रहे हो तो फिर साइन की कोई जरूरत नहीं है, आप पूरे को इधर लेकर आ रहे हो, इस पूरे को इधर ले जा रहे हो, तो साइन में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब करते हैं अपन, करते हैं बी सी। अब अपॉन की वैल्यू उधर जाएगी और इधर देखो 64 किसका रूट होता है, 8 का होता है, किसका होता है 8 का, क्यों 8 8 जा 64, 121 किसका होता है 11 का होता है, और ये 15.4 अपॉन में था तो इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 बन जाए 11 पॉइंट आएगा ही, और रिमाइंडर कितने बचे 4, तो 44 हो जाएंगे, कितनी बार जाएगा 4 टाइम जाएगा। अब 1.4 को आप मल्टीप्लाई कर लो 8 से, तो कितने होते हैं, अगर 11 का पहाड़ा आता है तो आपको बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो 11 क्या 14 का,
तो बी सी अभी किस में वैल्यू ले रहे हैं, सारे अपने सेंटीमीटर में ले रहे हैं, देखो सब जगह सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और जो लेंथ होती है किसकी, लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर या मीटर ये होती है, और अपन को क्या दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है, तो अपन यूनिट क्या लेंगे, सेंटीमीटर। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट थ्योरम सिर्फ एक यही नहीं है, एक और थ्योरम है, इसी में आगे और थ्योरम क्या बोलता है कि टू ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो है, एक तो क्या होगा, उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि एरिया ऑफ, अगर कोई दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो ना, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा लिया, डी ई एफ, ये अलग हो गया ना, ये क्वेश्चन यहीं तक हो गया। आप चाहते हैं आप इसकी शॉट लेकर नोट कर सकते हो, ये यहाँ तक, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ये यहाँ से, ये इसका सॉल्यूशन होगा सेकंड का, ठीक है। देखो अब नई थ्योरम बता रहा हूँ मैं, तो एक तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, ये क्या हो सकते हैं स्क्वायर, इनके जो अगर ये बीच में अगर ये खींचते अपन, जैसे ये लेते अपन कोई एक यहाँ पर खींचते परपेंडिकुलर लाइन, कौन सी, परपेंडिकुलर, अगर दोनों में परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी है ये भी है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे, है ना। चलो ये तो अपना हो ही गया, तो इसको मैं ऐसा क्यों ना इसको रफ कर दें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखो दो ट्राइंगल लेता हूँ मैं, एक ट्राइंगल तो ये लिया है ना, एक ट्राइंगल ये लिया। अब क्वेश्चन में कह दिया दोनों सिमिलर है, तो ध्यान रखना उनके जो एरिया का जो रेशियो होता है ना, एक तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, और इसके अलावा अगर इनके जो मीडियन, ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो ये कर दिया, इधर भी होगा, इधर भी कर ले, ये इधर भी कर ले, ये परपेंडिकुलर है ना, ये भी देखो परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर, तो इसको मैं दे देता हूँ, चलो ए बी सी डी ई और एफ, इधर दे दो आप लोग पी क्यू आर एस टी यू। तो इनके जो परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की गई ना, उनके स्क्वायर के रेशियो का भी इक्वल होता है, यानी करस्पॉन्डिंग। देखो इधर क्या, ऊपर इधर के लिए ए बी सी लिया है, तो इधर देखो ए एफ का स्क्वायर किसका इक्वल, इसका करस्पॉन्डिंग कौन से परपेंडिकुलर लाइन, पी सी, नहीं सॉरी पी एस टी यू यू, तो पी यू का स्क्वायर, और क्या स्क्वायर हो सकता है, बी ई का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इधर कौन से, क्यू टी का स्क्वायर इक्वल ये, और कौन सी रह गई अपने, ए एफ हो गया, ये सी डी, तो सी डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आर एस के। तो ये एक और थ्योरम है, ठीक है, ये चीज़ है ना। सिर्फ ये ही नहीं, अगर क्या होता है क्वेश्चन, दो दूसरी थ्योरम होगी, एक तीसरी और देखो, ज़्यादा नहीं है, एक दो ही है। अगर कोई टू ट्राइंगल है, जैसे यहाँ पे ले लिया ए बी सी पी क्यू आर, अगर कोई टू ट्राइंगल कह देता है कि सिमिलर है, तो उनके जो मीडियन होते हैं ना, मीडियन, उनका भी रेशियो जो होता है ना, वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। यानी ये मीडियन किसको बोलते हैं, जो अपोजिट साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती हो, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हो, ये भी कर रही है और ये भी कर रही है, तो उनका जो मीडियन होता है ना, उसका भी क्या होता है, स्क्वायर के इक्वल होती है। यानी क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या जाएगा, ए बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी लिख रखा बी सी डी, तो ए डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू पी एस का स्क्वायर, एस इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, ये सेम है। तीन चीज़ें हो गई आपके। एक उसका भी होता है एंगल बाइसेक्टर का, अगर कहते हैं कि भाई एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, तो एंगल बाइसेक्टर का जो रेशियो होता है ना, एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, जो किसी एंगल के वर्टेक्स एंगल को क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो उनका भी जो रेशियो होगा ना, वो भी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के इनके रेशियो के इक्वल होगा। आई है चीज़ समझ में आपको, आई है। चलिए इस पर बेसिस पे एक अपने क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। चलो इसको मैं रफ करता हूँ, देखें। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद में अपन 11.4 का एक और क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन। दिखने में तो भारी भरकम लग रहा, इतना सिंपल क्वेश्चन है ना, आ गया था आपके, देख लो फ्री पॉकेट के मार्क्स होंगे आपके। थोड़ा सा बेसिक लगाना अपन को, थ्योरम यूज़ करनी है। तो क्वेश्चन में आपको कहता है एक फिगर दे रखा है जी, और इसके अलावा आपको कहता है कि चलो फाइंड कीजिए, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, बस एक चीज़ बता रखा है कि ये 50 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। पैरेलल वेरेलल कुछ नहीं कह रखा है, ठीक है। तो अब आपको फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू।
एक्स का मान ज्ञात करना है, लेकिन किस फॉर्म में, ए बी सी होना चाहिए। लेकिन अपन इसको स्टार्ट करें इससे पहले अपन देखेंगे कि जो ट्रायंगल आपके जो शेप दे रखा फिगर, इसके अंदर इनको ध्यान से देखते हैं। तो उस पहले एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए, आपको इतना तो पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ रखा है। अगर आपको इतना पता चल गया ना कि ये चैप्टर इस क्वेश्चन से आ रहा है, तो ध्यान रखना आपका 25% काम तो वहीं पहुंच जाएगा। कैसे? जैसे अगर आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है या फिर आपको दिमाग में आ गया एग्जाम के अंदर, यार ये क्वेश्चन तो मैंने देखा था यार, ये तो वाला चैप्टर तो 11th वाले चैप्टर में से, सिमिलरिटी वाले चैप्टर में से। अगर पता चल गया आपको कि चैप्टर ये सिमिलरिटी में से है, तो याद रखना यहाँ पे सिमिलरिटी का कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा ही। तो सिमिलरिटी को अपन वहाँ पे यूज़ करके अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी अपन को सिमिलरिटी यानी कि सिमिलर बताने कि नहीं भी दो ट्रायंगल को, तो दो ट्रायंगल पहले अपन ले कौन कौन से, किस चीज़ के लिए रहेगी, देखो एक तो ये ट्रायंगल लेंगे और एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। तो ले अपन चलिए लेते हैं इन ट्रायंगल, स्मॉल ट्रायंगल कौन सा है स्टूडेंट, देखें अपन पहले ये ले लें बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई, इन ट्रायंगल ए सी ई। अपन पहले क्या कोशिश करेंगे, अपन ऐसे सीधा डायरेक्ट इनका रेशियो अपन इक्वल नहीं कर सकते हैं। पहले अपन को इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर बताना पड़ेगा। और सिमिलर बताने के लिए क्या क्या कंडीशन, पहली चीज़ तो ये करो आप तीनों एंगलों को इक्वल करो और उसके साथ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल बताओ। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, ए, तीसरी चीज़ एस एस एस, फोर्थ थिंग एस ए एस, ये चीज़ें कर दो आप लोग। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, चलिए कोशिश करते हैं। कौन कौन सी चीज़ इक्वल है, देखो एक चीज़ तो इसमें दे रखा है गिवन का जरूर यूज करना आप लोग। तो गिवन क्या दे रखा है, सी बी डी, तो एंगल सी बी डी इक्वल है किसके हैं, किसके इक्वल है, सी ए ई के है ना। तो एंगल सी ए ई, ये ई, एक चीज़ आपने इक्वल बता दी। एक और चीज़ इक्वल बता सकते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल, दोनों कॉमन है ना, कॉमन है। तो आप क्या लिख सकते हो, तो एंगल सी इज इक्वल एंगल सी, है ना। तो इसको और अच्छा लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई। दो चीज़ें आपने इक्वल बता दी। और कैसे भी कोई भी टू ट्रायंगल का सिंपल सा खेल है, अगर आपने दो एंगल भी इक्वल बता दिया ना, तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होता है, बताया भी था। अगर कोई भी ट्रायंगल में, टू ट्रायंगल में अगर टू एंगल आपने इक्वल बता दिया तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होता है। कैसे होता है देखो, अगर ये 60 है, ये 50 है, ये 40 है, चलो इसको भी 60 लेते हैं और ये 50, देखो दो एंगल इक्वल है, इसमें क्या है 60 है, इसमें भी 60 है, इसमें 50 है, इसमें भी 50 है। तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्या, बचे हुए एंगल देखते हैं। 60 और 50 कितने होते हैं, 110, और टोटल कितना होता है किसी भी ट्रायंगल का सम 180 होता है ना। 180 में से 110 गए तो कितने बचे, 70। इसमें भी दी होगा, इन दोनों को जोड़ा 110, 180 में से गए अपन के 110 तो कितने बचे, 70 बचे। देखो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल आ गया ना। तो यहाँ से क्या हो सकता है, आप कह सकते हो कि फ्रॉम ए है ना, फ्रॉम ए ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी नहीं है, ट्रायंगल बी सी डी सिमिलर होगा किसके, ए सी ई। और अपन को मालूम है अगर कोई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो भी इक्वल होता है ना। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी ले अपन, एक तो ये ले लेते हैं बी डी, छोटे वाले ट्रायंगल में क्या होंगे बी डी, ये बी डी, बी डी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ये वाली होगी ना। ये देखो ये छोटे वाले ट्रायंगल में दी होगी और बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होंगी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये। तो बी डी अपॉन ए ई। चलिए इसमें देखो एक और लेते हैं, ये छोटे वाले ट्रायंगल की बी सी, बी सी, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी बड़े वाले ट्रायंगल में, ये वाली होगी पूरी ए सी। चलो जिसको वैल्यू दे रखी है उसको लिख लो, जिसकी नहीं दे रखी है उसको मत लिखो। तो ए बी डी दे रखा है आपको, बी डी दे रखा है, एक्स दे रखा है, ये तो निकालना है, निकाल लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है। ए ई कितना दे रखा है, ए। चलिए लिख लेते हैं, ए हो गया। बी सी कितना दे रखा, सी, और ए सी पूरी दे रखी, क्या दे रखी, पूरी दे रखी। देखो बी, इतनी बी हुई और इतनी सी हुई, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बी प्लस सी लिख सकते हैं ना, बी प्लस सी।
तो अब अपन को एक्स की वैल्यू चाहिए, अपन मालूम है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसके अलावा जितनी भी वैल्यू होती है उसको दूसरी साइड उठा के फेंक देते हैं। तो ए अपॉन में तो कहाँ पर जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो बच्चों ये जो चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, 11.4 हो गया। जितने क्वेश्चन मुझे लगते थे कि भाई करवाने लायक वो मैंने करवाए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया हो जो आपको नहीं आ रहा है या फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस क्वेश्चन को आप मुझे टेक्स्ट कर लो, कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर लो, ताकि उस क्वेश्चन को मैं अगले वाली वीडियो में कवर कर लूँगा। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ठीक है। और अपना ध्यान रखो और मोटिवेट रहना, टेंशन वगैरह नहीं रहना, धीरे धीरे चलते चलो, जरूर आपको जो अच्छे मार्क्स होंगे एग्जाम वगैरह सब अच्छे होंगे। तो ठीक है, ओके, बाय एंड टेक केयर।